फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम नेक्स्ट विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने विराम चिन्ह की परिभाषा को समझ लिया था। इसके बाद हमने कितने विराम चिन्ह पढ़ लिए थे। हमने कोष्टक चिन्ह तक, कोष्टक नहीं सॉरी, हमने तिर्यक विराम चिन्ह तक पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट विराम चिन्ह, जिसका नाम है लोप चिन्ह। क्या नाम है? लोप चिन्ह। देखिए, लोप चिन्ह इस तरह का होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको? ऐसा। इसकी परिभाषा को हम समझ लेते हैं। रिक्त स्थानों को बताने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लोप चिन्ह को वर्जन चिन्ह भी कहते हैं। अब क्या बताया गया है इसमें? रिक्त स्थानों को। रिक्त स्थान मतलब ये ऐसा, जैसे उदाहरण, भारत की राजधानी रिक्त स्थान है। तो क्या है ये? रिक्त स्थान। जहाँ पे हम देखते हैं ना एग्जाम में रिक्त स्थान खालिस्तान आते हैं, वही बस उसी को हम क्या बोलते हैं? लोप चिन्ह बोलते हैं। इसको खालिस्तान भी बोलते हैं, रिक्त स्थान बोलते हैं और लोप चिन्ह भी बोलते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को लोप चिन्ह कहा जाता है। भारत की राजधानी लोप चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या जो हमारा आंसर होगा, उत्तर होगा, वो हम लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोप चिन्ह मतलब क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समाप्ति सूचक विराम चिन्ह। ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है, समाप्ति सूचक विराम चिन्ह। आइए हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। जब एक लेख समाप्त हो जाता है तब समाप्ति सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब एक लेख मतलब कोई सी भी बात हम जब लिख रहे हैं, जब हमारा लेख जब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो हम नीचे लास्ट लास्ट में इस तरह से लाइन खींचते हैं कि नहीं? बस ये जो इस तरह से हम बनाते हैं ना, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? समाप्ति सूचक विराम चिन्ह की हमारी जो भी लेख था वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो हम इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विवरण विराम चिन्ह। ये होता है हमारा विवरण विराम चिन्ह। अधिकतर हम कुछ भी लिखते हैं, किसी भी चीज़ का वर्णन करते हैं, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी विषय अथवा बातों को समझाने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे आदेश चिन्ह भी कहा जाता है। कैसे? जैसे उदाहरण समझ लेते हैं। संज्ञा के निम्नलिखित भेद है। हमने क्या लिखा कि संज्ञा के कौन कौन से निम्नलिखित भेद होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ये विवरण चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद फिर विवरण चिन्ह लगाकर हम और लिख देंगे कि 5 तरह की कौन कौन सी संज्ञा होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा विवरण चिन्ह मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा रेखांकन विराम चिन्ह। देखिए, रेखांकन विराम चिन्ह हमारा ऐसा होता है। ओके। रेखांकन विराम चिन्ह की परिभाषा को हम समझते हैं। जिसे वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य को रेखांकित करना हो तो उसके स्थान पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे रेखांकन चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब क्या हुआ? वाक्य हमने महत्वपूर्ण शब्द कौन सा, हमारा वाक्य कौन सा है जिसको हमने रेखांकित किया? ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कौन से नंबर की? 5वें नंबर की। तो हम 5वें नंबर को क्या करेंगे? रेखांकन विराम चिन्ह इसके नीचे हम लगा देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें कोई महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य को रेखांकित करना होता है तब हम इस तरीके से रेखांकन विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रतिशत विराम चिन्ह। देखिए, प्रतिशत विराम चिन्ह हमारा इस तरीके का होता है, जो 100 न होते हैं, 100 संख्या, बस उसी के अंतर्गत जिस संख्या को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं या करना हो उसके आगे हम प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सभा में 25% स्त्रियां थी, तो जहाँ पर भी 100 संख्या का प्रयोग, वहाँ पर हम प्रतिशत विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे 30% छूट के साथ पुस्तक की 50 प्रतियां भेज दें, तो इस तरीके से हमारे इस प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर होगा। ओके। नेक्स्ट हमारा है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये इस तरीके से होता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हमारा। अब इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने या दोहराने के लिए करते हैं। अर्थात क्या होता है? इस चिन्ह का प्रयोग किसी भी बात को दोहराने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण हम समझ लेते हैं, राजेश कुमार कक्षा 7वीं। अब हमको क्या लिखना है? वापस यहाँ पे क्या लिखना है? रमेश कुमार कक्षा 7वीं। फिर नेक्स्ट हमें तीसरा नाम लिखना है, ऐसे नीचे तक हमें लिखना है। लेकिन ऐसे कब तक लिखते रहेंगे? लिखना हमको बार बार ये एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे? बस यहाँ पे नाम चेंज करके लिखना है हमें। तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? ये तो इसको क्या बोलते हैं हम? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। यानी कि जो हमने ऊपर लिखा है वही चीज़ नीचे
आई हुई है, यानी कि इस चिन्ह को देख के हम समझ जाएंगे कि ऊपर जो लिखा है वही नीचे है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उपविराम अपूर्ण विराम चिन्ह। इसको हम अपूर्ण विराम भी बोलते हैं और उपविराम भी बोलते हैं। जब किसी भी शब्द को अलग दर्शाना हो, अर्थात जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको हम न्यून विराम चिन्ह भी कहते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं, प्रदूषण, फिर हमने क्या लगाया, उपविराम चिन्ह लगाया और एक अभिशाप। उदाहरण, फिर उपविराम चिन्ह लगाया हमने, राम घर जाता है। तो जहाँ पर भी हम इसे निबंध वगैरह कुछ भी लिखते हैं वहाँ पे हमने देखते इस तरीके से चिन्ह लगाया जाता है। यही होता है हमारा उपविराम, जो अलग दर्शाता है किसी भी वाक्य को। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को उपविराम चिन्ह से लेके जितने भी विराम चिन्ह थे, मैंने पूरे विराम चिन्ह आप लोगों को समझाए हैं और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए भी होंगे। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ नया चैप्टर लेके आऊँगी। अब हमारे विराम चिन्ह पूरे हो चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।